शंभू बॉर्डर पर इस समय मौजूद हूँ। किसानों की ओर से आज बड़ी महापंचायत शंभू बॉर्डर पर की जा रही है। कल खनौरी बॉर्डर पर किसानों की ओर से महापंचायत की गई थी और आज शंभू बॉर्डर पर की जा रही है। और मेरे साथ किसान नेता तेजवीर सिंह पंजोखरा मौजूद है। तेजवीर जी, आज जो महापंचायत रखी गई है, क्या इसका मेन मोटिव है? आज की जो पंचायत है किसान आंदोलन 2 को चलते हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं और पूरे देश के अंदर जागृति फैल रही है। एमएसपी का जो मुद्दा है पूरे देश में आपने देखा कि वो बढ़ रहा है और उसकी डिमांड चल रही है, क्योंकि जो सरकार ने मांगी हुई माने अभी तक पूरी नहीं करी थी। जो 2020 और 21 का आंदोलन था उन्हीं को बनाने के लिए आज चल रहा है। लेकिन देश के अंदर देख रहे हैं कि कैसे पंजाब को हरियाणा के बॉर्डर के अंदर से काट कर एक अलग बॉर्डर यहाँ पर बना दिया गया है और वो बॉर्डर 1 साल से बरकरार है और जिसका तमाम तरह के ऊपर बहुत एक असर देखने के ऊपर मिल रहा है। और निश्चय ही आने वाले दिनों के अंदर जो आंदोलन है वो पूरे हम जो पंचायतें हैं वो करेंगे और इसको पूरे देश के अंदर फैलाने का काम किया जा रहा है। और जैसे जैसे जुड़ रही है जो कॉलेज जुड़ रही हैं और सभी किसान संगठन एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं। तेजवीर जी, जैसे कल की एक मीटिंग रखी गई है चंडीगढ़ में, क्या लगता है कि चंडीगढ़ में मीटिंग जो सिरे चढ़े? क्योंकि जो कहा जा रहा है कि केंद्र की ओर से अभी बजट भी जो है नहीं रखा गया कि एमएसपी किस तरह दी जाए, या फिर जो संसद में बात की जाती है कि अभी उनका प्रपोजल तक नहीं है, तो फिर किसानों को किस तरह जो है आगे की? देखो, जो मांग है वो पहले तो वो बहुत बड़ी मांग है। हम इस बात से बिल्कुल भी कोई शंका ही नहीं है कि वो एक मीटिंग में वो बात मान जाएंगे, क्योंकि पहले 4 दौर की वार्ता हो चुकी थी। लेकिन हम आशा करते हैं कि किसानों के एमएसपी से पहले वो कर्जा मुक्ति की बात कर लें, उसमें कोई शंका नहीं है। और एमएसपी देने के अंदर जब भी हम उनसे बात करते हैं कि सीएससीआरपी की रिपोर्ट है, क्रिसिल की रिपोर्ट है, आप आए हमारे ऊपर इस बात पर चर्चा करें। और पूरे तथ्य लोगों के सामने है और उन पर सारी चीजों पर तथ्यों के ऊपर जो रिपोर्टें हैं उनके आधार पर बातचीत हो सकती है और बातचीत के माध्यम से ही जो हल है वो निकलेगा। पर लेकिन असल में क्या है कि सरकार का मंशा नहीं है, उनकी मंशा में कहीं ना कहीं शंका है, क्योंकि अगर ये करना होता है ये 2 साल पहले भी कर सकते हैं और 1 साल से आंदोलन चल रहा है। अभी भी हम आशा करते हैं कि सरकार जो अपनी मंशा है वो सही करके वहां पर कल मीटिंग के लिए आएगी। जैसे आपने बात की है कि एमएसपी के बिना कर्ज माफी पर भी आ सकते हैं, कि अगर कर्ज माफी पर सरकार मानती है तो क्या आंदोलन को जो तेज किया जाएगा उसके बाद, या फिर रोका जाएगा? वो बात ऐसी है क्योंकि एमएसपी पे एक बहस है। एमएसपी कर्जा माफी पे तो बात है ही नहीं है, लेकिन बात करने वाली बात है। जो कर्जा माफी वो वहीं से कर सकते हैं। एमएसपी पे अगर वो हमारे साथ बातचीत तक करने जाते हैं, बातचीत के माध्यम से ही हल निकलेगा ना कि वो किस तरह से लागू करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। हम मानते हैं उसके अंदर एपीएमसी जो स्ट्रक्चर है वो पूरे देश के अंदर बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर के लिए भी वो हामी नहीं भरे ना, उनको कानून बनाने में क्या हर्ज है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कानून हो। जैसे अब मान लो 302 का है, 307 का, तब क्या लोगों पे हमला नहीं होता? तब क्या लोगों पे मर्डर नहीं होते? तो होते तब भी है। कानून बनाने के पीछे मंशा में शंका है ना। अब उन्होंने 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया। 8वां वेतन आयोग किसी ने मांगा नहीं था और कहीं पर भी कोई डिमांड नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं हुआ और 2 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है भार है वो एक्स्ट्रा जो देश पर पड़ा है। पर लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्मचारियों के खिलाफ हैं, क्योंकि कर्मचारी कहीं ना कहीं एकजुट दिखते हैं और किसानों को वे तोड़ मरोड़ लेते हैं। यही सारी बातें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ तेजवीर सिंह पंजोखरा में जिनके साथ बातचीत की गई है, जिनकी ओर से आज की महापंचायत के बारे में जानकारी दी गई है। किसानों की ओर से शंभू बॉर्डर पर बड़ी महापंचायत की जा रही है। कल खनौरी बॉर्डर पर महापंचायत की गई थी और आज शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ मौजूद है। कुहाड़ साहब, जैसे कल खनौरी भी जो महापंचायत की गई है, आज शंभू बॉर्डर पर की जा रही है, क्या कुछ आज बड़ा ऐलान किया जाता है? देखिए, मोर्चे का 1 साल पूरा हो गया है, तो मोर्चे का 1 साल पूरा होने पे रतनपुरा मोर्चे पे, दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे, शंभू मोर्चे पे, तीनों मोर्चों में पंचायत करी गई है। आज हमारी शंभू मोर्चे पे पंचायत है। कल केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ हमारी बातचीत होगी और दोनों फोरमों के नेता वहां जाके पूरी मजबूती से किसानों का पक्ष रखने का कार्य करेंगे। जैसे कल की मीटिंग रखी जा रही है, केंद्र के अधिकारी पहुंचेंगे, पर कहीं ना कहीं जैसे संसद के बीच केंद्रीय सरकार की जो रणनीति है या फिर बातचीत है उनकी, कोई किसानों की एमएसपी और बात नहीं की जा रही, क्या लगता है कि कल की मीटिंग में कोई हल निकल सकता है? देखिए, वो तो सरकार का रवैया और सरकार का रुख तो कल ही पता लगेगा। बाकी उम्मीदों पे दुनिया कायम है। हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और हम तो परमात्मा से, वाहिगुरु से यही प्रार्थना करेंगे कि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे और केंद्र सरकार किसानों से किए गए वादे
वो पूरे करें। देखिए, ये हमारी सिर्फ मांग नहीं है, ये अलग अलग समय पे सरकारों द्वारा किए गए वायदे हैं। जैसे जगजीत सिंह डल्लेवाल को जो मन अनशन पर बैठे हैं, काफी समय हो चुका है, डिप भी नहीं लग रही है, क्या उस चीज को लेकर भी बातचीत होगी? देखिए, सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का आज 80वां दिन है। भारत की आजादी के बाद इतना बड़ा, इतना लंबा ऐतिहासिक सत्याग्रह कभी नहीं हुआ। तो 6-7 दिन तक वो ड्रिप नहीं लग पाई थी, क्योंकि उनकी नसें सारी ब्लॉक हो गई थी। 2 दिन पहले से डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बाद जो उनकी इमरजेंसी जो नस है, उसके माध्यम से उनको ड्रिप लगाई गई है। वो शारीरिक तौर पे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, लेकिन मानसिक तौर पे वो पूर्ण तौर पे मजबूत हैं, और उनका प्रयास ये रहेगा कि वो केंद्र सरकार के साथ होने वाली बातचीत में जरूर शामिल होंगे। यानी कि कल की मीटिंग में डल्लेवाल साहब, मैंने कहा कि उनका पूरा प्रयास है, शरीर अलाउ करेगा तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार के साथ होने वाली बातचीत में शामिल होंगे। खनौरी बॉर्डर से कौन कौन से नेता जो है मीटिंग में? वो दोनों फोरमों के जो डेलीगेशन है, वो दोनों फोरम तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जो है किसान नेता अभिमन्यु कुमार यहाँ पे मौजूद थे, जिनके साथ बातचीत की गई है। एक बार आपको दिखा दें कि जो किसान है बड़ी गिनती में शंभू मोर्चे पर पहुंचे हुए हैं, जिनकी ओर से आज जो है महापंचायत को लेकर काफी उत्साह किसानों के बीच दिखाई दे रहा था। और जो बातचीत किसान नेता अभिमन्यु कुमार के साथ हुई है, जिनकी ओर से कहा गया है कि कल जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल का पूरा प्रयास रहेगा कि वह जो चंडीगढ़ में केंद्र के साथ होने वाली मीटिंग में शामिल हो। कैमरा पर्सन मोल के साथ गुरप्रीत धीमान, एबीपी न्यूज। वो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम ने ऐलान किया था कि मोर्चे का 1 साल पूरा होने पे 11 तारीख को रतनपुरा मोर्चे पे, 12 तारीख को दाता सिंहवाड़ा खनौरी मोर्चे पे और 13 तारीख को हमारे शंभू मोर्चे पे बहुत बड़ी महापंचायत होगी। और तीनों महापंचायतों में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया है, और पूरे देश के किसानों ने भाग लिया है, और किसानों ने ये मोहर लगा दी है कि एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे के साथ पूरे देश के किसान एकजुट है। पूरे देश के किसानों की मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। कल भी तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटक से, बिहार से, सब जगह से लोग दाता सिंहवाड़ा खनौरी मोर्चे पहुंचे थे, और आज भी शंभू मोर्चे पे दक्षिण भारत से, मध्य भारत से, उत्तर भारत से, तमाम जगहों से किसान नेता पहुंचे हैं। तो अब केंद्र सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि केंद्र सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा लेना बंद कर दे, क्योंकि 1 साल तो हो गया हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हुए, और हम बड़े ही शांति के साथ, बड़े ही संयम के साथ, बड़े ही अनुशासन के साथ धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं। अब सरकार को किसानों की ओर धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जैसा कल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा, जिनके आज आमरण अनशन के 80 दिन पूरे हो चुके हैं, उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप 20 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री बन के संसद के अंदर जा रहे थे, तो आपने संसद के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करके कहा था कि धार्मिक स्थलों की तरह संसद मेरे लिए पूजनीय है, मैं संसद की हर भावना का सम्मान करूंगा, सत्कार करूंगा। माननीय मोदी जी, उसी संसद की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, उसने सर्वसम्मति से ये रिपोर्ट सबमिट करा दी कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। उससे देश की अर्थव्यवस्था, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री जी संसद की भावना का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर प्रधानमंत्री जी स्वयं को संसद से भी ऊपर मानते हैं। क्योंकि आज तक जो हम सुनते आए, पढ़ते आए, वो तो ये आए थे कि भारत में संवैधानिक तौर पे सबसे सर्वोच्च संस्था संसद है, उससे ऊपर ना कोई राजनेता है, ना उससे ऊपर कोई राजनीतिक पार्टी है, ना उससे ऊपर कोई सरकार है। तो प्रधानमंत्री जी को तय करना है कि वो संसद की भावना का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा नाम नंद कुमार, मैं मद्रास से, कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है। मैं प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट का वहाँ तो फार्म बनाने के लिए केएमएम के अंडर तमिलनाडु में काम लिया है। उधर 90 से 2 यूनियन है, उसको पूरा एक फोरम में लेके आने के लिए मुझे कोशिश कर रहा है। वो होने वाला है, हो जाएगा। इस आंदोलन एमएसपी सिर्फ पंजाब के नहीं है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा किसान को ये एमएसपी के लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए पंजाब शुरुआत किया है, ये बहुत अच्छी बात है। इसी को सब आगे रख के कन्याकुमारी से कश्मीर तक इसको फायदा लेने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसको सारे को इकट्ठा करके हम आंदोलन बहुत मजबूत करेंगे, ऐसा करके मेरा भाई। बड़ी महापंचायत यहाँ पे की जा रही है, और कल भी मीटिंग है केंद्र की सरकार, क्या लगता है कि आपको मिलेगा कोई हल? अभी तक केंद्रीय सरकार से कोई पक्का मिला नहीं है, उसको अभी शाम तक सोच रहे हैं मिलेगा।
उसके बाद कौन कौन मेंबर जाएगा, ऐसे अपना केएमएम का लीडर और एसकेएम के साथ मिला के जो कमेटी बनाएंगे वो जाएगा। कल 14 तारीख जो भी वो जो एमएसपी के बारे में बातचीत शुरुआत होने वाला है उसके लिए जरूर जाएंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.